कैंडल्स, पहला कैंडल ले लेता हूं, दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप एंड स्पिनिंग बॉटम। ठीक है, देखकर आप लोग खुद समझ जाओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर इस टाइप की कैंडल्स होती है। क्या व्यू आएगा बता दो आप लोग। इस वाले कैंडल का अगर बॉटम पर अपेरेशन होता है और ये वाले का टॉप पर होता है, ठीक है, बॉटम बोले तो सपोर्ट, टॉप बोले तो रेजिस्टेंस। क्या व्यू होना चाहिए आप लोगों के लिए? ट्रेड्स कैसे होंगे? रिवर्सल होंगे क्या? शैडो है, रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो? यस और नो? इफ दैट कैंडल अपीयर ऑन बॉटम और दैट कैंडल अपीयर ऑन टॉप, तो व्हाट इज योर ओपिनियन? कि सर वीकनेस तो है, नो डाउट वीकनेस है, यानी रिजेक्शन तो कहीं ना कहीं हो गया है। अब इसके पहले का आप मार्केट देख लोगे क्या कि सर अगर कंटिन्यूसली गिर रहा है और गिरते गिरते बाजार में ऐसा कैंडल बन रहा है, इंडिसिसिव कैंडल बन रहा है, तो माइंड मेरा क्लिक कर रहा है कि कहीं ना कहीं रिवर्सल ट्रेड प्लान हो सकता है। ठीक है, ढूंढो बढ़िया सा बॉटम, ढूंढो जोन। इंट्रा बार हो सकता है, इंट्रा बार का मतलब है शैडो सपोर्ट के नीचे जाकर वापस ऊपर आ जा रही है, क्लोजिंग नहीं हो रही है। अगर इसके ये वाली जो कैंडल है नीचे जाके क्लोज हो जाती है तो हम सिंपली बोल देते कि भैया ये कैंडल गया, यानी मार्केट कंटिन्यूसली डाउन डायरेक्शन के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो बोथ द डायरेक्शन सेम रिवर्सल मिलेगा। बस रिवर्सल का एक बहुत बढ़िया बता देता हूं, इफ दैट कैंडल अपीयर्स गैप डाउन तो रिवर्सल बेस्ट होगा। ठीक है, सेकंड, नो गैप या नॉर्मल कैंडल ओपन हो रहा है, नॉर्मल ओपनिंग हो रहा है ना, नॉर्मल ओपनिंग हो रहा है, तो इसका मतलब है रिवर्सल हो सकता है मे बी। यहां पर भी सेम कंडीशन, इफ दैट कैंडल अपीयर्स विथ गैप अप यानी रिवर्सल बेस्ट होगा। दूसरा नॉर्मल मे बी। कंडीशन क्लियर रखने का है। ठीक है, कंडीशन हमेशा दो रहेगी, वेदर गैप अप या गैप डाउन। बॉटम में नीचे खुल के नीचे ही बंद हो रहा है, यानी इसके पहले की कैंडल और इसके कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, शैडो टू शैडो नहीं बोल रहा हूं मैं, बॉडी टू बॉडी, शैडो हटा दो, बॉडी टू बॉडी, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। इसके पहले की कैंडल का क्लोजिंग समथिंग यहां हो जाए, इसके पहले की कैंडल का क्लोजिंग नियर अबाउट यहां हो जाए। क्लियर है? देख लो कोई सा भी चार्ट उठा के, अगर इस टाइप की कोई कैंडल दिखती है गैप डाउन या गैप अप, तो रिवर्सल अच्छे मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, आरएसआई के टूल से आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर पिवोट के पॉइंट से आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर वॉल्यूम के टूल से यानी ओबीवी के टूल से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये कैंडल देखने से पहले इसके पहले की दो तीन कैंडल देख लिया करो, और एंट्री कहां पर लेना है इसके बाद में। क्यों, अगर ये कैंडल बनता हुआ दिख रहा है तो एंट्री कहां पर ले ले? सडनली ले ले क्या नेक्स्ट कैंडल में? बॉटम बन गया लेट्स सपोज, बट वो तो बहुत लेट हो जाएगा यार डियर। मतलब गैप डाउन देख लो ना, एक कंडीशन तो डाल ही दी ना, गैप डाउन देख लो ना। अगर गैप डाउन के गैप डाउन में बंद हो रही है तो वहां पर नीचे रिजेक्शन हो रहा है, किस चीज का? सेलर रिजेक्शन हो गया। सेलर रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि बायर ने ट्रेंड ले लिया, सेलर रिजेक्शन कर दिया, ये सबको पता पड़ गया। वहां से क्या होगा, वहां से रिवर्सल होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इस कैंडल के क्लोज होते होते ही आप लोग शायद ट्रेड प्लान कर सकते हो। जैसे क्या होता है, हर बार बाजार जैसे गैप डाउन खुलता है, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, गैप डाउन खुल रहा है और क्या हो रहा है, गैप भर रहा है, यही हो रहा है। अब उस गैप डाउन में आज भी यही हुआ क्या?
देखो आज भी वही हुआ, छोटे टाइम फ्रेम पर देख लो एक बार कि गैप डाउन खुलता है और गैप भर रहा है और वापस नीचे जा रहा है, गैप डाउन खुलता है, गैप भरता है, नीचे जा रहा है। तो ट्रेंड कैसा हो गया, ट्रेंड में रिजेक्शन आ रहा है, सुबह सुबह रिजेक्शन आ रहा है और बाकी शाम तक क्या हो रहा है, ट्रेंडिंग हो जा रहा है, यानी सेलर ही है बाजार के अंदर। बड़े टाइम फ्रेम पर सेलर और छोटे टाइम फ्रेम पर बायर आया, प्रॉफिट बुक किया और चला गया, रिजेक्शन हो रहा है केवल। क्लियर है? तो रिजेक्शन के लिए ये कैंडल्स, दिस इज व्हाट इंडिसिसिव कैंडल। बस इसके पहले की दो देखो, इसके पहले की दो देखो नीचे की, ठीक है, ट्रेड आप लोगों का ऑटोमेटिकली बन जाएगा। रिवर्सल ट्रेड के लिए ही ये कैंडल देखी जाती है, दैट इज द स्पिनिंग टॉप एंड स्पिनिंग बॉटम, ठीक है। विदाउट गैप हो तो ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है, रिवर्सल्स आप लोगों को वैसे नहीं मिलेंगे, है ना। दो कंडीशन हमेशा चलेगी, गैप अप या गैप डाउन, क्योंकि गैप नॉर्मली फिल हो जाते हैं, ठीक है, गैप नॉर्मली फिल हो जाते हैं। और शेडो छोटा हो जाए, इनका शेडो छोटा हो जाए और बॉडी ऐसा का ऐसा ही रहे, दोनों डमरू जैसा, तो भी इंडिसिसिवनेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। जितना शेडो बड़ा उतना इंडिसिसिवनेस, जितना शेडो छोटा उतना डिसिसिवनेस, क्योंकि जितना छोटा होगा बॉडी उस हिसाब से बड़ी होगी, और बॉडी यानी डिसिसिव। क्लियर है? इसी का अपोजिट फॉर्मेशन कॉम्बिनेशंस तो नहीं है, इसी का अपोजिट फॉर्मेशन आप लोग मारूबुजू करके है, ठीक है। दिस इज द फुल लेंथ विदाउट शेडो, रिप्रेजेंट व्हाट, बुलिश, अपना सॉरी बेरिश एंड बुलिश। क्या पता पड़ेगा, क्या करोगे बताओ, टॉप टॉप पर बन गई, बॉटम पर बन गई, या बीच में कहीं पर भी बन गई, व्हाट यू विल डू। शैडो नहीं है, और जब शैडो नहीं होता है तो स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ ट्रेंडिंग ट्रेड्स के लिए बेटर होते हैं। ठीक है चलो, पहले केस में सेल, अभी 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 डाउन ट्रेंड है, अभी ये रेड ही है ना, ये वाला ग्रीन है। अब बोलो, दो कैंडल्स है, मैं बस कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूं ताकि आप लोग प्रीवियस कैंडल के हिसाब से ट्रेंड भी देखें। जरूरी नहीं कि कैंडल देखकर ये सर बाय हो गया, ये तो सेल हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स चलेगा। बताओ बताओ, इस वाले केस में ऑलरेडी गिर रहा है, गिरने के बाद में क्या हुआ, ठीक है, मारूबुजू बना, नो डाउट, मारूबुजू बनते हुए आप क्या करोगे, मारूबुजू बनते हुए आपको ये दिख गया, आप डायरेक्टली सेल मारोगे, हाँ कायदे से तो सेल ही मारोगे ना। बट हुआ क्या यहां पर, जैसे ही सेल मारा अगला कैंडल खुला गैप, और लॉस में हो आप कायदे से। अभी इधर ग्रीन दिखा मारूबुजू, खुला गैप डाउन, लॉस में हो। अब
ये सब ट्रैपिंग है। देखो जितने कैंडल से ट्रेड लोगे कि सर ये बन गया, इसको देखकर हमको बाय और सेल करते आना चाहिए, बस यानी आप गए, क्योंकि कैंडल धोखा दे देगी 50 60 50 60। इसलिए जब तक कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स या उसके पीछे का पास्ट ना देख लो, जैसे अपने ट्रेंड लाइन का उसूल क्या था, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट का उसूल क्या था, जितना ज्यादा पास्ट उतना बेटर ट्रेड बैठेगा। यहां पे भी क्या करोगे, ये एक कैंडल देखकर ट्रेड नहीं होगा, ये इसके पीछे जितनी 10-15 कैंडल जो आई है उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस देख ली एक बार आपने, तो आपको समझ पड़ेगा कि नहीं सर ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ झाला है सर कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को ट्रैपिंग करके रिवर्सल ट्रेड्स भी मिलेंगे, ठीक है। जब कोई बड़ा कैंडल बनता है ना तो उसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। काउंटर इन सेंस ऑफ उसके 50% के नीचे फॉर्मेशन हो रहा है या उसके 50% के ऊपर फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी देख लिया करो आप लोग, ठीक है। इस कैंडल के 50% के नीचे फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मींस यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हो सकता है ज्यादा हो, अगर इसके ऊपर जाकर हो रहा है तो बाइंग प्रेशर होगा। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट 50-50, ठीक है। कैंडल का 61.80 ले लिया करो, लग रहा है आपको उसका रीटेस्ट हो चुका है, दैट मींस वहां पर बाइंग सेलिंग प्रॉपरली आ गया, क्लियर है। नहीं तो आप लोग रिवर्सल ट्रेड्स के लिए फंस जाओगे। पिछली 2-3 कैंडल्स देखो, कैंडल्स बढ़ रही है, ठीक है, बॉडी है, ठीक है, शैडो है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। मारुबुजू है, मारुबुजू के साथ कॉम्बिनेशंस बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि कॉम्बिनेशंस कैसे भी हो सकते हैं, आप लोगों को स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने का है ना। और इन दी एंड आके अगर कोई पूछे कि सर ये मार्केट कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज इसको ब्लैक ही कर लेते हैं, इस टाइप से कुछ दिख रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा सा बाइंग प्रेशर की तरफ ही जाऊंगा। अगर कंटिन्यूटी दिख रही है, अगर इसी का अपोजिट दिख रहा है मुझे, सेलिंग की तरफ चला जाऊंगा, क्लियर है। तो मारुबुजू जहां पर दिख रहा है, ठीक है, वहां पर बाइंग और सेलिंग जा सकते हो, बट उसका पास्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पास्ट नहीं देखा तो फंस जाओगे, ट्रैपिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो, मारुबुजू कंटिन्यूटी के लिए भी यूज हो सकता है, मारुबुजू के कॉम्बिनेशंस आप लोगों के रिवर्सल्स के लिए भी यूज हो सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देता हूं इसी का, मल्टीपल एग्जांपल दे रहा हूं, बुक में हो या ना हो मुझे पता नहीं, मैं तो कैजुअली ले रहा हूं। चलो, क्या व्यू होगा आप लोगों का, जो भी हो, इसके पहले भी ऑलमोस्ट क्या व्यू होना चाहिए आप लोगों का, अगर ये बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, कंटिन्यूटी दिख रही है, कंटिन्यूटी सेलिंग का है, यहां पर आके आप लोगों को ये मिला, दिस इज द मारुबुजू। मारुबुजू का मतलब है ओपन, लो और हाई और क्लोज एक होना चाहिए। क्या व्यू बैठेगा आप लोगों का इस कैंडल पर, ग्रीन वाली कैंडल पर, बाय लोगे क्या, क्या व्यू 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 कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी डाउन ट्रेंड की है, बोलो इसके बाद क्या होना चाहिए, सेलिंग होगा, क्यों सेलिंग होगा, आ? अगला कैंडल कैसा बनना चाहिए, इमेजिनेशन कर लो एक, आ? ग्रीन आएगा, ठीक है, बायर ने एंट्री कर ली है, बट बायर इतना स्ट्रांग कहाँ है, बायर ने कौन सा अगला कैंडल ग्रीन आएगा, ठीक है। मैं अगर बोलूं कि यहाँ पर अगला कैंडल जो है वो ऐसा आ जाए, यानी अगर ये 100 पॉइंट का है तो ये करीब करीब 70 या 80 पॉइंट का बनेगा, इसके हिसाब से देखो जरा, मिल जाएगा, बहुत कॉमन सा कैंडल है, यानी मारुबुजू के साथ कॉम्बिनेशंस बता रहा हूं मैं। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है हर कैंडल ने अपना हाई देखो नहीं तोड़ रहा है, वो कोई भी कैंडल अपना हाई नहीं तोड़ रहा है,
इसलिए सेलिंग प्रेशर हो सकता है, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ये सेलिंग का रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी का अपोजिट कॉम्बिनेशन बना दोगे तो बाइंग। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिल जाएगा। अगर ये कैंडल मारुबुजु 100 पॉइंट का है तो उसके बाद ये वाले कैंडल के बाद में ये वाला कैंडल 70 से 80 पॉइंट का सेम डायरेक्शन में डाउन साइड की तरफ बनना चाहिए। क्लियर है? देख लो एक बार। इसी का अपोजिट चलेगा। काय में? मारुबुजु में हल्की फुल्की देख लो, अगर ना हो तो ज्यादा बेटर है, हो तो ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। सेम टू सेम मिलेगा। सेम टू सेम मारुबुजु के साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ छोटा सा मिल गया हो तो बता दो कहीं पर, पक्का। उसके बाद का कैलकुलेशन भी कर लो। अगर मारुबुजु 100 पॉइंट का है तो उसके बाद जो थर्ड कैंडल बन रहा है, कंफर्मेशन कैंडल जो बन रहा है कि सेलिंग होगा, ठीक है, इसका मतलब है वहां पर सेलर जो है, सेलर मतलब बायर जो है, बायर का रिजेक्शन हो, हल्का फुल्का बायर आया लेकिन ऑलरेडी सेलर हावी है, तो वहां पर सेलिंग प्रेशर ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरीके से बायर हावी है, हल्का फुल्का सेलिंग प्रेशर आया लेकिन फिर भी बायर ने ही लीड किया मार्केट को। क्लोजिंग देखो ना, क्लोजिंग कहाँ हो रही है? क्लोजिंग ऑलमोस्ट सबकी अकॉर्डिंग टू दैट हो रही है ना। हाई नहीं टूट रहे, उस कंडीशन में हाई नहीं टूट रहे और इस कंडीशन में लो नहीं टूट रहा है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस कहाँ होगा पता है ना? स्टॉप लॉस कहाँ होगा पता है ना? अगर आप ट्रेड ले रहे हो, आपने 2 3 4 कैंडल मॉनिटर कर लिया है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और 5वें कैंडल में जाके आप घुस गए, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? वेदर ये कैंडल का हाई, वेदर ये कैंडल का हाई। नहीं, एक काम करो, ये जो कैंडल है बड़ा सा मारुबुजु, इसका 61.80, ठीक है, या फिर 78% के आसपास, या फिर नहीं तो सबसे बढ़िया इस कैंडल का 100%, यानी ये जो गैप है ये रख लो। ट्रेंडिंग होगा तो गैप उड़ेगा नहीं, और अगर यहां रख रहे हो हाई पर तो इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करा देना, क्योंकि ये जितना नीचे गिरेगा यहां से 70 80 पॉइंट, तो ये 70 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका यहां करीब पे आ जाएगा, यानी नियर अबाउट कॉस्ट के भी नीचे। ये ट्रेड्स आप लोग कैसे बैठेंगे? या तो यहाँ पर 68.80 या फिर 78% या फिर 100% एसएल। अगर एंट्री ले रहे हो फोर्थ कैंडल के बाद फिफ्थ कैंडल में, तो फिफ्थ कैंडल इज द एंट्री पॉइंट। यहां पर भी फिफ्थ कैंडल इज द एंट्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। देख लो भैया, बनता हो प्रूफ कर लो, कोई इशू नहीं है, मैं तो बस बता रहा हूं आप लोगों को कॉम्बिनेशंस बता रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रीवियस पास के हिसाब से भी कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा मिले, है ना। दो चीजें हैं यहाँ पर, बाइंग और सेलिंग। मिला कुछ क्या? सेम एज इट इज, सेम डिक्टो टू डिक्टो। गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए, चौथी कैंडल में गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। जहां मारुबुजु बंद हो रहा है वहीं से खुलना चाहिए अगला कैंडल। खिचड़ी तो नहीं बन गया ये? आ रहा है समझ में? यस और नो? खिचड़ी नहीं बनना चाहिए, दोनों चीजें अलग है, ये अलग है वो अलग है। फिर तुम्हारे लिए भी ट्रेड्स लेने के लिए आसानी होगी ये, है ना, क्योंकि सबसे बढ़िया फॉरेक्स के अंदर ये कैंडल्स
परफेक्टली चलती है, फॉरेक्स में कोई इशू नहीं आता है।